मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज वह समय आ चुका है जो विश्व युद्ध के कारणों में एक कारण और बनने जा रहा है। वो है 13 दिन का पखवाड़ा। ये अब शुरू हो रहा है। जून का अंतिम ये सप्ताह है। 23 जून से ये चलेगा और 5 जुलाई तक रहेगा। ये 13 दिन का पूरा पक्ष है। 2 तिथियाँ इसमें गायब हैं। और 13 दिनों का जब भी पक्ष आता है तब ही कोई ना कोई विपरीत स्थितियों को निर्मित करता है। कहा जाता है महाभारत काल के टाइम पर भी 13 दिन का ही पक्ष था। उसके बाद युद्ध प्रारंभ हुआ था और बीच में भी 13 दिन का जब भी पक्ष आया है तब विवाद की स्थिति बनी है। भारत की स्वतंत्रता से पहले भी 13 दिन का पखवाड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी स्थिति यही बनी थी और वो स्थिति वापस इस जून में बन रही है। और यह संकेत भी है कि आने वाले समय में स्थितियाँ लगातार बिगड़ती चली जाएंगी। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में स्थिति और भी भयावह होने वाली है। अभी तो मैं आपसे बोल ही रहा हूँ 2019 से यह युद्ध चल रहा है और अब इस पखवाड़े के बाद ये युद्ध और विस्तार ग्रहण करेगा। रुकने वाला ये युद्ध नहीं है। जैसे ही 13 दिन का पखवाड़ा आएगा और उसके बाद अगला जब ग्रहण आएगा तो जितने भी ये शक्ति संपन्न देश हैं, इनके राजनेता हैं जो इनको संचालन करने वाले हैं, ये अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे, नियंत्रण खो जाएंगे और ऐसी स्थिति में फिर विश्व युद्ध की ओर हम चलते चले जाएंगे। अभी भी आपने देखा जिस तरह से भारत में शपथ ग्रहण के बाद आतंकी हमले हो रहे हैं, इसमें 100% चीन का हाथ है। हम पाकिस्तान की ओर कयास गलत लगा रहे हैं। हाँ, ये बात है कि पाकिस्तान की आतंकी उसमें साथ में है, लेकिन ये चीन के पैसे से, चीन के बहकावे से भारत में हरकत कर रहे हैं और उनको सपोर्ट देने के लिए तो हमारा पूरा विपक्ष तैयार बैठा हुआ है। विपक्ष भी वही चाहता है जो चीन चाहता है कि आप मारें ठोके पाकिस्तान से युद्धों में उतर जाएं और आप बर्बाद हो जाएं और उसके बाद चीन आपके ऊपर हमला करे और आपको नेस्तनाबूद कर दे और फिर इसका हमें कहने को हो जाए कि हम भी जब सत्ता में थे 1947 के बाद 62 के युद्ध में पिट गए तो अब तुम भी पिट गए। मतलब सिर्फ उस बात को पट्टम करने के लिए सारी चाल विपक्ष चल रहा है। तो ये जो स्थिति हैं यह लगातार बिगड़ने की ओर संकेत दे रही हैं। यदि हम इस 13 दिन के पखवाड़े की बात करें तो मिथुन लग्न में यह शुरू हो रहा है 23 जून को। सूर्य, बुध और शुक्र लग्न स्थान पर हैं। केतु चतुर्थ भाव में हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा हैं। भाग्य स्थान पर शनि हैं, सोगरी। राहु दसम भाव में, मंगल एकादश भाव में और गुरु हैं द्वादश भाव में। अब इस पखवाड़े की विशेषता यह है कि मंगल पर शनि की पूर्ण तृतीय दृष्टि बन रही है। यहाँ मंगल भी सोग रही है और शनि भी सोग रही है और शनि की दसम दृष्टि शत्रु स्थान पर है तो मंगल की अष्टम दृष्टि भी शत्रु स्थान पर है। तो यह भी संकेत दिला रही है कि लोग निरंकुश होंगे, अपराधी शक्तियाँ जागृत होंगी और वो अपनी हरकतें करना शुरू कर देंगी। इस पर सरकार को कड़े एक्शन, मतलब भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में लेना पड़ेंगे और ऐसे समय में अपराधियों की अब खैर नहीं है क्योंकि समय विश्व युद्ध का है। तो इन सब परिस्थितियों का यदि हम गणित कैलकुलेशंस कहीं करते हैं तो यह संकेत दे रही है कि यह जो शक्तियाँ हैं और यह जो ग्रह योग हैं ये विपरीत ग्रह योग चल रहे हैं जो प्रकृति में भी आपदाओं के संकेत दे रहे हैं और प्रकृति वासियों में भी आपदाओं के संकेत दे रहे हैं। लगातार इस प्रकार की घटनाएं, जैसे अभी आप देख रहे होंगे, कहीं बस खाई में गिर जाती हैं लगातार, कहीं बिल्डिंगों में आग लग रही है, कहीं कहीं आग लग रही है। अभी भारत के कुछ नौकर कुवैत में गए थे और वहाँ आग लग गई, वहाँ हुए। कोई दिन ऐसा नहीं है जहाँ पूरी दुनिया में आग की खबरें ना आ रही हों। कोई दिन ऐसा नहीं है जहाँ पूरी दुनिया में बाढ़ की खबरें ना आ रही हों। कोई दिन ऐसा नहीं है जहाँ पूरी दुनिया में तेज़ हवा और भूकंप की खबरें ना आ रही हों। तो ये जो समय है कई 5000 साल के बाद फिर आया है। तो ऐसा समय हो रहा है कि लगातार भयावह स्थिति रोज़ बन रही है। आप प्रतिदिन का एनालिसिस करेंगे, कहीं ना कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं ना कहीं तेज़ बारिश हो रही है। तो ये जो नेगेटिव स्थिति बन रही है, ये नेगेटिव स्थिति प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए, प्रकृति को नए रूप में लाने के लिए पॉजिटिव बन रही है। मनुष्य को जितनी तरक्की करनी थी नेगेटिव रूप से वो कर चुका। अब तो पॉजिटिव तरक्की का समय उसका शुरू हो चुका है।
और उस पॉजिटिव स्थिति में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को पॉजिटिव करने की स्थिति में आ रहा है। लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं है कि भारत बड़े चुपचाप जाएगा और सबको तरक्की की राह दिखाएगा और सब तरक्की कर जाएंगे। भारत में भी हिंसात्मक स्थिति बहुत गंभीर परिणाम लेने वाली है और यहाँ भी आतंकी अपराधियों की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा होंगी, देशवासियों के लिए भी खतरा होंगी और सनातन धर्म के लिए भी खतरा होंगी। आपने चुनाव में तो देखा ही किस प्रकार से सब कुछ काम करते हुए भी सरकार हार जाए, बहुत बड़ी बात है। निकम्मे लोगों को विजय मिल जाए, बहुत अच्छी बात है कि आप कैसे लोकतंत्र में, कैसे लोगों में रह रहे हैं। तो ये संकेत है कि प्रकृति किसी को चुप नहीं बैठने देना चाहती। एक शासन आता प्रकृति ने उसमें भी एक बाधा उत्पन्न करके नए शासन की व्यवस्थाएं डाली कि अब बैसाखी पर आपको भी चलना पड़ेगा और आपको निर्णय, बैसाखी पे निर्णय है तो निर्णय सही होंगे। तो ये जो परिस्थिति बन रही है, यह परिस्थिति बड़ी विचित्र बन रही है। और ये जो 13 दिन का पखवाड़ा चल रहा है, इसमें प्रतिदिन आपको कोई ना कोई नई घटनाएं जो नेगेटिव होंगी, आतंकी अपराधियों की होंगी, विश्व युद्ध से संबंधित होंगी, ये सब आपको सुनने को मिलेगी। और ऐसे में यदि विश्व कुंडली का अध्ययन करते हैं तो विश्व कुंडली में वृश्चिक लग्न है, शनि और मंगल चतुर्थ स्थान पर, बुध शुक्र राहु पंचम भाव में, सूर्य गुरु छठे स्थान पर, चंद्रमा अष्टम भाव में, केतु हैं एकादश स्थान पर। तो यहाँ जो चंद्र का भी संयोग बन रहा है, ये द्वादश संयोग है या 12वां चंद्रमा का जो संयोग वो कह सकते हैं। तो 12वां चंद्रमा संयोग यहाँ पर विश्व कुंडली के साथ बन रहा है। अब स्थिति इसमें भी ये बन रही, मंगल शनि यहाँ भी एक साथ हैं और यह भी संकेत दे रहे हैं कि अब इस साल मारकाट बहुत मचेगी, तबाही इस साल बहुत होगी। और इस तबाही में और एक आग में घी डालने का जो काम करेगा वो 13 दिन का पखवाड़ा होगा। इस समय में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, यह ग्रह की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। चीन की ताइवान पर निगाहें आप देख रहे हैं, क्या स्थिति वहाँ बन रही है, वो अपनी हरकत वहाँ करना शुरू करेगा। बाकी के नेटो देशों की स्थिति आपने देखी, जो लगातार बिगड़ती ही जा रही है। रूस से विवाद उनका बढ़ता ही जा रहा है, यूक्रेन नष्ट होने की कगार पर है, अमेरिका अपनी स्टाइल में लगा हुआ है, मुस्लिम कंट्रीज़ ईरान इराक वो अपनी स्टाइल में लगे हुए हैं, इजराइल से आतंकी अपने स्टाइल में लड़े हुए हैं। तो ये जो सब परिस्थिति ऐसी बन रही है, ये परिस्थिति कोई भी बेहतर परिणाम प्रदान नहीं कर रही है और यह भी संकेत दे रही है कि आने वाला समय बहुत विपरीत होने वाला है। और इस विपरीत होने वाले समय में आपको सिर्फ एक ही बात बताई जा सकती है, वो है भगवत नाम का उच्चारण। गीता का पाठ, रामायण का पाठ, रामचरितमानस का पाठ और भागवत का पाठ, और अधिक से अधिक करें तो शिव पुराण का पाठ, यही आपको यहाँ बचा सकता है। बाकी के तो स्थिति बड़ी भयानक होगी। जो आने वाला समय है, इस समय में काल जब फिरता है तब फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखता है, फिर एक साथ वो लाइन लगाता है और सबको निपटाता चला जाता है। तो वहाँ फिर विष्णु लोक के जो जीव होते हैं वो ही बच पाते हैं, बाकी परिस्थिति या बाकी लोगों के लिए परिणाम गंभीर रूप से भुगतने पड़ते हैं। तो ये स्थिति अभी यहाँ पर इस 13 दिन के पक्ष में बन रही है और यह 13 दिन का पक्ष इराक, ईरान, यूरोप, अमेरिका, रूस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। यहाँ पर आपस में बेवनिश फैलेगा, स्थिति बिगड़ेगी। जिसने भारत को लूटा है, भारत पर जिसकी गलत निगाहें रही हैं, यही 13 दिन का पक्ष उन लोगों के लिए काल बनकर आ रहा है। भारत की कुंडली का अध्ययन करें तो अब वो समय है जिस समय में भारत बदला ले ना ले, लेकिन भारत के साथ किए गए धोखे का बदला कुदरत अवश्य लेगी। तो अब आप नए चमत्कार देखेंगे। जिन जिन देशों ने, पूरे इतिहास पढ़ना हो, उसमें दिखेगा, चाहे अफगानिस्तान रहा हो, चाहे मुग़ल शासक रहे हों, चाहे पाकिस्तान रहा हो, चाहे चीन रहा हो, चाहे ब्रिटेन रहा हो, इन सब देशों ने जो भारत के साथ गलत कार्य किए हैं, भारत को लूटा है, भारत की संपत्ति को लूटा है, यह सब अब कंगाल होने की स्थिति में आने वाले हैं। कुछ देशों के हाल तो आपने देख ही लिए होंगे, पाकिस्तान देख लिया होगा, श्रीलंका देख लिया होगा,
हमारा पड़ोसी नेपाल देख लिया होगा, स्थिति बिगड़ी है। ब्रिटेन की स्थिति भी बहुत बिगड़ चुकी है। अब स्थिति चीन की भी बिगड़ चुकी है, वहाँ भी बस चूँकि खबरें भर नहीं आ रही हैं, बाकी का ये तो आ रहा है बेरोज़गारी बढ़ गई है, लोग विद्रोह की स्थिति में हैं, बड़ी परेशानी में शी जिनपिंग फंस गए हैं। रूस की स्थिति भी आपने देख ली, लाल बहादुर शास्त्री के वहीं मृत्यु हुई थी, आज वहाँ भी क्या स्थिति बन रही है। यूक्रेन की स्थिति, कभी भारत का विरोधी यूक्रेन हुआ करता था, जब भी आतंकी की बात आती थी यूक्रेन आतंकियों के देश के साथ खड़ा होता था। आज यूक्रेन की स्थिति भी आपने देख ली होगी। तो जितने भी ये देश हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे या भारत में के खिलाफ आतंक के पक्ष में इन लोगों ने जो अपने अपने तर्क और सिद्धांत रखे, वो सब अब डूबने वाले हैं। कभी पहले आतंक की बात अमेरिका नहीं करता था, पर जब उस पर हमला ओसामा बिन लादेन से हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उसके बाद उनकी नींद उड़ना शुरू हो गई और हम आतंकियों से लड़ कर इतने मजबूत हो गए कि अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और ये आतंक अब इन लोगों के फैलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में फिर ये जो 13 दिन का पखवाड़ा है, ये बड़ी खतरनाक स्थिति को निर्मित कर रहा है। लोगों के अंदर भ्रम फैलाएगा, लोगों में ज़्यादा सोचने की क्षमताओं को कम करेगा, सेना नायकों की सोचने समझने की क्षमताएं कम होंगी। चीन अंतरिक्ष में भी कुछ ना कुछ अब गड़बड़ करना शुरू करेगा और उसमें पकड़ाएगा और उसमें फिर ये मारा जाएगा। ये भी आने वाले समय में होने वाला है। अब चीन की बहुत जल्दी पोल खुलने वाली है। चीन का केतु नेगेटिव, और केतु नेगेटिव होता है तो अंतरिक्ष से संबंधित बहुत सारी गड़बड़ियाँ सामने आती हैं और उसमें चीन एक्सपोज होगा। जब चीन एक्सपोज होगा तो जितने भी नाटो देश हैं चीन को बाहर करेंगे और चीन की पिटाई शुरू करेंगे, तो वहाँ भी चीन मुँह की खाएगा। अब भारत को यहाँ पर थोड़ा सा शांति का परिचय देना चाहिए। ज्योतिषीय आकलन पे जो आतंकी हरकतें हो रही हैं और जो विपक्ष जिस तरह से चिल्ला रहा है, वो एक तरीके से चीन के बहकावे में भारत को उकसा रहा है कि आप हमला शुरू करें और बर्बाद हो जाएं। क्योंकि विपक्ष के दो हथकंडे बड़े बुरे हैं कि हम सब घर की जांच कराएंगे, सबके पैसे निकलवाएंगे और सब में बांट देंगे। इसका मतलब आपके देश का सत्यानाश करना है। जब देश के पास कुछ नगद जमा रहेगा ही नहीं तो आपका देश चल नहीं सकता। पहला तो एक झटके में भारत को यदि गुलाम बनाना है तो पैसा इकट्ठा करो, सब में बांट दो और भारत की गुलामी शुरू कर दो। और यदि हम देखते हैं पुराने समय को लेकर कि पहले देश को तोड़ने के लिए भारत में फूट डालो और राज्य करो की नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई। फिर उस नीति को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया और भारत को विभिन्न जातियों में विभाजित यहाँ पर किया गया। फिर भी एक स्थिति बनी कि जो छोटे लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए, तो आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई। उस आरक्षण को भी गलत तरीके से प्रस्तुति करने का काम भी हमारी पूर्व सरकारों ने किया। अब जैसे तैसे भगवान राम के एक आंदोलन के चक्कर में पूरे हिंदुओं को उन्होंने इकट्ठा किया। अब वापस नए सिरे से विपक्ष एक तैयारी कर रहा है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, उन जनगणनाओं के आधार पर सारे काम किए जाए। मतलब अब फिर आप वापस एक जो हिंदुओं की एकाग्रता जो इकट्ठे हुए हैं उनको फिर तोड़ने का इसमें काम किया जाए। तो इस प्रकार से ये जो अंदर विद्रोह फैल रहा है, यह संकेत भी बहुत अच्छे नहीं दे रहा है, क्योंकि जब हम संगठन में रहते हैं तब हम बहुत कुछ कर पाते हैं। तो ये संकेत यहाँ भी है कि जो स्थिति बाहर है वो यहाँ भी स्थिति बनेगी। विस्फोटक स्थिति हमारे देश के अंदर भी होगी। विपक्ष सेना की बुराई करे बिना नहीं रहता है। कुछ भी आप लेकर आ जाओ, उसमें एक नई चीज़ें निकाल के ले लेकर चले आते हैं। तो ये मनोबल तोड़ने का काम जो विपक्ष कर रहा है ये भी ठीक नहीं। पर यह है सब ग्रह स्थिति के अनुसार। मतलब ये नहीं, मैं विपक्ष पर ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि ऐसा कर रहे हैं। ये ग्रह अनुसार ही होता है कि एक स्थिति नेगेटिव होगी, एक संभलने वाला होगा, फिर सब कुछ होगा। क्योंकि मंथन ऐसे ही होता है। जब समुद्र का मंथन हुआ तब जहर भी निकला था, जहर पीने वाला चाहिए, फिर अमृत निकला था, फिर इसका सब कुछ हुआ था। तो अब इन सब प्रकार की नेगेटिविटी जो बन रही है उसमें फिर अमृत निकलने वाला है। आगे स्थिति फिर ठीक होगी। लेकिन ये जो 13 दिन का पखवाड़ा है ये आने वाले समय के लिए 6-8 महीने के लिए बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा और ये विश्व युद्ध में आग में घी का काम करेगा और ये स्थिति लगातार बिगड़ती हुई चली जाएगी। तो मित्रों, आज इतना ही। फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।